नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को बताना चाहते हैं और हमारे पंचायत सचिव का जो चल रहा है आंदोलन, तो आप सभी को, खासकर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को और पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य हों, मुखिया जी हों, पंच साहब हों या सरपंच साहब हों, सभी हम लोग पंचायत के यूनिट हैं, इकाई हैं। और पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों के सभी इकाई और सभी कर्मी, जो हमारे पंचायत सचिव हैं, कर्मचारी हैं, लेखापाल हैं, तकनीकी सहायक जेई हैं, कृषि सलाहकार हैं, विकास मित्र हैं और संबंधित अन्य जो हमारे कर्मी हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। और सबका एक ही समस्या है कि संविधान के 73वां संशोधन से जो पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार मिला है, उस अधिकार को अमली जामा पहनाने के लिए पंचायतों में उन लोगों के द्वारा कार्य किया जाता है। कहना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं। और जब हम संगठित हो रहे हैं और हमारे पंचायत सचिव से लेके पंचायत के कर्मी, तो बहुत लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा है। कुछ लोग फर्जी तरीके से कमेंट भी करते हैं कि संगठित क्यों किया जा रहा है। तो हमारा जो अधिकार है पंचायती राज व्यवस्था में, गांव के यूनिट, गांव के लोग, पंच सरपंच से लेकर के, वार्ड सदस्य से लेकर के, मुखिया से लेकर के, आवास सहायक से लेकर के, पंचायत सचिव से लेकर, कर्मचारी से लेकर, लेखापाल से लेकर के, कृषि सलाहकार से लेकर के, विकास मित्र तक, जितने भी हमारे कर्मी हैं, इनकी संख्या कम नहीं है, इनकी भी ताकत है। अगर सभी हम संगठित हो जाएंगे तो सब, सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती है, तो सरकार की योजना, बिहार में अगर पंचायती राज के सेक्रेटरी हैं तो एक डिपार्टमेंट के योजनाओं का संचालन करते हैं। देश में पहला तीसरी सरकार है, उस तीसरी सरकार को संविधान ने ताकत दिया है कि आप सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं, सभी प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करा सकते हैं। आज प्रतिनिधियों में आपसी सहयोग का भावना बढ़ा है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों या कर्मी हो। अब जिस प्रकार से एक एक पंचायत सचिव को ही लीजिए कि 29 विभाग का कार्य देखना है, सरकार का कोई आदेश आता है उसको देखना है, और डिमांड करता है ग्रेड पे का, डिमांड करता है अपने होम डिस्ट्रिक्ट स्थानांतरण का। तो सरकार से तो हम तो साफ साफ करना है कि हमारे पंचायतों में रहने वाले कर्मचारी सरकार के सचिव हैं, सरकार के अंग है, गांव की सरकार के अंग है, तीसरी सरकार के। इसलिए हमने ठाना है कि थोड़ा धीरज रखिए और पंचायती राज व्यवस्था में अगर हम मजबूती से संगठित होकर के, पंचायत के सभी कर्मी, अगर पीआरएस रोजगार सेवक से लेकर के तकनीकी सहायक भी हैं हमारे, चाहे हमारे जो मनरेगा के जो कर्मी हैं, तो सबकी समस्याएं हैं। आज मनरेगा कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है, 6-6 महीना, साल भर पर वेतन मिल रहा है पीआरएस को। आज गांव में जो संबंधित डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, सरकार कहती है कि आज ये चीज के जांच करके लाना है, सरकार कहती है कि आज वह चीज का जांच करके लाना है, और जिम्मेवारी देती है पंचायती राज व्यवस्था को। जरूरत पड़ती है आपदा से लेकर अन्य कार्यों में तो सीधे होता है कि नहीं, ग्राम पंचायत के यूनिट को इसमें लगा दिया जाए, या प्रतिनिधि हो, मुखिया हो, पंच हो, सरपंच हो, वार्ड हो, सबको इस आपदा राहत में भी लगाने का काम किया जाए। तो काम सैकड़ों और अधिकार 0, ये नहीं चलेगा। अब पहली बार बिहार में 20 वर्षों के बाद पंचायत सचिव आंदोलित हुए, हड़ताल पर गए हैं। उम्मीद है कि 2-4 दिन में समस्या का समाधान भी होगा, लेकिन हम सभी संगठित रहे। कुछ मुखिया जी लोगों को 2-4 दिन के लिए बेचैनी है, उनसे भी कहना चाहते हैं कि 2-4 दिन धीरज रखिए, कार्य करना है, अधिकार की बातें करनी है, तो सब अधिकार की बात कर रहे हैं, उसका समर्थन सब लोग करिए। समय कम है और इस कम समय में अगर जो भी रणनीति बना के काम किया जा रहा है उसको पूरी अमली जामा पहनाने का काम करिए, और सभी साथी मिलकर के हम अपने कर्मी को भी मदद करें, मजबूत करें, और कर्मी को ले करके साथ चले,
ताकि गांव की जो विकास की योजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे उतारी जा सके। हम तो कहना चाहते हैं सरकार से कल भी हम लोगों की बात होंगी, कई स्तर पर होगी, और हम तो पंचायत सचिव लोगों का जो प्रमंडलीय कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी एक दो जगह जाने का काम करेंगे। और बहुत जल्द हमारे पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य संघ, सभी त्रिस्तरीय पंचायत और मुखिया संघ सभी लोग संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर के, और सभी के नेता निश्चित रूप से हम लोग प्रमंडलों और जिलों का दौरा बहुत जल्द, लगन जैसे कम होता है तो हम लोग दौरा भी करने जा रहे हैं, और इकट्ठा होकर के सरकार को बताने जा रहे हैं कि हम संगठित हैं, अब आपका दाल गलने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी से है कि बहुत बातें हैं जो कल आप सभी को बताऊंगा और आज संध्या में भी बताऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से सभी की एकता से सरकार घबराई हुई है। और सरकार ही नहीं, अधिकारी जो नीचे लेवल के लोग हैं, अधिकारीगण है, वह सत्ता व्यवस्था से घबराया है कि पंचायतों का यूनिट संगठित हो रहा है, अगर संगठित हो गया तो फिर मेरा दाल नहीं गलेगा। इसलिए पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि से लेकर के कर्मी संगठन पंचायती राज, सभी की एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय पंचायती राज।